इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a तथा sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बना लिए। अब इस त्रिभुज के माध्यम से हम तीनों भुजाओं का मान निकालेंगे, यानी 15 cot a का प्रयोग करके हम भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15। काट बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे एंगल के रूप में दिया है तो थीटा इसको मानेंगे। और काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार हमारा 8 हो गया और लंब हो गया a। अब तीसरी भुजा कर्ण को निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर यानी 8 28 64, 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ हो जाएगा 289। ये जो होता है 17 का वर्ग होता है, यानी AC बराबर हमारा 17 आ गया। अब यहाँ से AC का मान निकल गया, यानी कर्ण का मान हमको 17 मिला। अब यहाँ से हम sin a और sec a का मान निकाल लेंगे। तो हमको पता है sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा BC, कर्ण हमारा AC। तो हो जाएगा BC 15, कर्ण AC बराबर 17 है। तो ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह से sec a का मान निकाल लेंगे। sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा AC हो गया और आधार AB, क्योंकि कोण हमारा A है। तो AC 17 हो गया और AB 8 हो गया। ये हो गया आंसर। प्रश्न संख्या 5 का सलूशन देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकल्पित कीजिए, यानी अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज की परिकल्पना करेंगे ABC। इसमें थीटा दिया है, तो मान लिए A को थीटा, यानी कोण A को थीटा मान लिए। तो sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा ये हो गया, आधार ये हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा का मान निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब आधार का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC आधार का स्क्वायर। AC हमारा 13 दिया है, इसका स्क्वायर 169, AB 12 दिया है 144 हो जाएगा। और BC जो हमारा लंब है उसका मान निकालना है। तो BC स्क्वायर बराबर 144 को इधर लाएंगे तो 169 माइनस 144 हो जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे तो 52, यानी BC बराबर
5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 आ गया। अब सेक थीटा से हम तीनों भुजाओं का मान निकाल लिए। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी जो 5 अनुपात बच रहा है, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक का मान निकाल ही लिए हम, कोसेक थीटा। इन पांचों अनुपातों का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हमारा कोण ए थीटा है, तो इसकी जस्ट सामने का भुजा लंब होता है, तो हो जाएगा BC बटे AC बराबर 5/13। ये हो गया। इसी तरह कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार AB हो जाएगा, कर्ण AC, तो आधार 12/13 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब हमारा 5 हो गया, यानी BC बटे आधार AB, यानी 5/12। इसी तरीके से काट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ से हो जाएगा AB बटे BC को लिख सकते हैं 12/5, क्योंकि ये 10 का उल्टा काट होता है। कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा हो गया AC, लंब हो गया BC। तो AC 13 हो गया और BC हमारा 5 हो गया। ये त्रिकोणमिति का शेष 5 साइनों का अनुपात है, जो इस क्वेश्चन में अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकल्पना करने के लिए कहा है। यही 5